वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज रवि की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस है। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापिस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो फैमिली, आज की रीडिंग जो मैं आपके लिए करने वाली हूँ, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपसे प्रार्थना है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, एक बार जाइए उसको सुनिए, पहली बार जुड़ रहे हैं या बहुत टाइम के बाद वापस आए हैं तो, ताकि आपको पता हो कि मेरे मैसेजेस जो हैं वो आपको किस तरह से लेने हैं। ठीक, बाकी अगर बहुत टाइम के बाद आए हैं सुन लेंगे तो आपके लिए अच्छा है, और अगर आप लोग भूल चुके हैं, रेगुलर आते हैं तो भी सुन लीजिएगा एक बार, आपको हेल्प मिलेगी। तो फैमिली, आज की जो ये रीडिंग मैं करने वाली हूँ, ये अर्जेंट मैसेजेस हैं आपके लिए। ये अर्जेंट मैसेजेस इसलिए हैं आपके लिए क्योंकि डिवाइन आपको किसी चीज़ से, किसी बात से और किन्हीं लोगों से, कुछ लोगों से आपको सुरक्षित करना चाहते हैं। ठीक है? ये जो सुरक्षा है आपकी, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई ऐसा इंसान है यहाँ पे, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो कि आपके पास्ट से जुड़ा हुआ था। वो आपको ट्रिगर करने आ सकता है या फिर आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर सकता है वो पर्सन। किस लिए कर सकता है? वो इसलिए कर सकता है क्योंकि ये इंसान नहीं चाहता है कि आप सही तरीके से, सही माइंडसेट में आगे बढ़ें। ये एक नॉर्मल कहानी है, लेकिन अभी तक आप जिस बात को सोच रहे थे कि ऐसी होगी या नहीं होगी, वो हो सकती है अब आप लोगों के लिए। यानी कि डेफ़िनिटली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन होने वाली है, और ये वीडियो, जबकि मैंने अदर वीडियो बना रखा है आपके लिए, उसको ना देते हुए मैं आपको पहले ये वीडियो दे रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा ही डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है। और ये इसलिए है क्योंकि जो लोग भी आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं, और वो भी आपके फैमिली मेंबर, आपके ब्लड रिलेटिव हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी आंट हो सकती हैं, आपकी कोई कज़न या सिस्टर हो सकती है। ठीक है? खास तौर से यहाँ पे फीमेल की एनर्जीज़ हैं। वो फीमेल्स जो कि इन्हीं सब चीज़ों में होती हैं या फिर इन सब चीज़ों के द्वारा लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। ठीक है? तो आपकी लाइफ में जो लोग भी आपके फैमिली से जुड़े हुए हैं या फिर जिनको आप अपनी फैमिली मानते हैं, वो लोग ऐसे किसी इंसान को अपने साथ में जोड़ रहे हैं, और जोड़कर वो लोग आपकी तरफ भेज सकते हैं जिस इंसान को आपने आगाह किया था कि ऐसे लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखना। उस इंसान ने उन लोगों के साथ ना सिर्फ रिश्ता रखा है, बल्कि वो जो भी फीमेल है, यानी कि ये फीमेल्स का ही ग्रुप है, वो फीमेल किसी दूसरी फीमेल के चक्कर में फंस चुकी है। यानी कि ऐसे लोगों से संबंध रख लिया गया है जिनके साथ संबंध रखना इस पर्सन के लिए हानिकारक था, या फिर आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन को बचाते आ रहे थे कि ये इंसान ना रखे, ना रखे, ताकि ये सुरक्षित रहे। लेकिन अब उसके ऊपर ना सिर्फ़ उसने उन लोगों के साथ में रिश्ता रखा है, बल्कि उस इंसान का जो भी ये, जैसे कवंस होते हैं या फिर जैसे होता है ना कि इसे अपने जैसा बना लेना, तो बना लेने के लिए उसकी बुद्धि फेरना ज़रूरी होता है। तो या तो इस इंसान को अपने ग्रुप में शामिल किया जा रहा है, इस तरह का कोई प्रोसीजर किया गया है कि तुम भी हमारे अब इस विचक्राफ्ट कवन का कह लीजिए, या फिर जो हम ये सब चीज़ें करते हैं तुम इसका हिस्सा हो, ठीक? और या फिर वो चीज़ें कि जहाँ पे हम इसको अपने पक्ष में करके, इसको अपने कंट्रोल में करके, इसके थ्रू अब चीज़ें करवाते हैं या इसको एग्री करते हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए, ठीक है? लिबरेटर का कार्ड यहाँ पे शैडो एट्रीब्यूट में यही कहता है कि अपने अत्याचारों, दूसरों पर अपना अत्याचार करना और ये कहना कि हम तुम्हें स्वतंत्र करते हैं, और जो भी उसका परिणाम होता है उसको इग्नोर करना। तो जैसे कि मैं अभी आपसे जो बात कह रही थी, इस कार्ड ने इस बात को ही कन्फर्म किया है कि ऐसा ही कुछ हो रहा है, जहाँ पर किसी को ये कह रहे हैं हम तेरी मदद करेंगे, तू हमसे मिल जा या हमारे साथ रह ले, या फिर हमारे ग्रुप का हिस्सा बन जा या हमसे रिश्ता रख ले, और उसके बाद में उस इंसान को स्वतंत्र करने के नाम पर उसको बांध लेना या उसके ऊपर अत्याचार करना। तो यहाँ पर आप हो सकते हैं वो इंसान, या कोई और हो सकता है, और या फिर ये वो इंसान हो सकता है जिसको आपने रोकने समझाने की कोशिश की थी, और इस इंसान ने उन्हीं लोगों के साथ रिश्ता रख लिया है जिसके साथ इनको रिश्ता नहीं रखना था, ठीक है? या फिर आप इसके लिए काफ़ी टाइम से मना करते आ रहे थे। अल्केमिस्ट का कार्ड है यहाँ रिवर्स में, मिसयूज ऑफ द पावर एंड नॉलेज दैट कम थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पे उस एनर्जी को मिसयूज करना जो कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से आती है, जो बात मैंने भी आपको चैनल मैसेज में कही, देखिए आपके सामने ही है ये दोनों कार्ड, है ना? किसी को आगे बढ़ाना, ये कहना कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, आओ तुम हमसे मिल जाओ, ठीक?
और उसमें लाने में उस इंसान को इनिशिएट करना अपने ग्रुप के अंदर या ऐसी चीज़ों के लिए उस इंसान को कुछ ऐसा खिलाना-पिलाना। अब यहाँ पे सारे कार्ड रिवर्स में नहीं हैं, ठीक? जज का कार्ड है यहाँ पे। शैडो एट्रीब्यूट कहता है ऑन ऑफरिंग ओनली डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, यानी कि सिर्फ आलोचना करना और वही चीज़ों को लेकर क्रिटिसाइज करना जिससे सिर्फ विध्वंस हो सकता है। मिसयूजिंग बिजनेस, लीगल और क्रिमिनल अथॉरिटी, तो अपने बिजनेस का कोई ऐसा इंसान है जो कि मैंने अभी आपसे कहा, यहाँ पे वही एनर्जीज हैं, यानी कि कोई यहाँ पे किसी इंसान को यूज करना चाहता है या किसी से यूज करवाना चाहता है या किसी का मिस यूज करके, जैसे किसी को ऑफर करके अपना काम निकलवाना चाहता है कि तुम इसको यूज कर लो और इसको यूज कर लो और हमारे कहने में ये आएगी तो ये इसको हम मिस यूज करवा पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप खुद को भी बचाइएगा और अगर ऐसा कोई इंसान है तो ये इंसान आपको भी, आपके साथ भी कुछ ना कुछ मिसयूज आपका करने के लिए आपकी तरफ भेजा जा सकता है या भेजी जा सकती है। और ये आपके लिए अगर फीमेल्स नहीं है तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से किसी मेल में टर्न कर लीजिएगा, लेकिन कुछ ना कुछ है ऐसा। हम्म तो विल पावर और स्ट्रेंथ, स्पिरिट की स्ट्रेंथ दिखाना, तो ये कुछ चीजें आपके साथ भी करने की कोशिश की जा रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये तीसरी चौथी रीडिंग है पिछले काफी टाइम से दोनों ही चैनल पे, जिसमें ये बुली का कार्ड किसी ना किसी तरीके से आया ही आया है, ठीक। अभी अब आपके सामने जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके सामने वो अभी वीडियो आई नहीं है, लेकिन जब आप देखेंगे, अभी कल का जो एंजल गाइडेंस का वीडियो था उसमें भी ये कार्ड था शायद, और अभी आप जो इस चैनल पे वीडियो देखेंगे अदर आएंगे उसमें भी ये कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई आपको बहुत स्ट्रांगली स्पिरिचुअली बुली करने के लिए सारे हथकंडे जितने वो अपना सकता है वो अपना रहा है, और ये सीरियस मैटर है। इसलिए ये मैसेजेस भी आपके लिए अर्जेंट बेसिस पे मैं आपको दे रही हूँ, ठीक। सावधान रहिएगा, और सावधान रहने के साथ साथ किसी भी ऐसे इंसान के साथ में आपको बनने की जरूरत नहीं है जो कि किसी चीज को नहीं समझ रहा है या फिर आपको किसी चीज के लिए बरगलाने की कोशिश की जा सकती है। मरकरी रेट्रोग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, रिव्यू एवरीथिंग केयरफुली, तो यहाँ पे ये चीज आपके साथ बिल्कुल होने की कोशिश हो सकती है कि आपको ये कहना कि हम कोई आपके ऊपर या किसी के ऊपर अत्याचार करना चाहता है और चाहता है कि हर तरह का इशू हो, और खास तौर से ये अत्याचार इसलिए भी किसी के ऊपर किया जा रहा है, यानी कि किसी को इसलिए भी अपने साथ शामिल किया जा रहा है किसी तरह की टी पार्टी में, किसी तरह के खाने पिलाने के साथ में, यानी कि इस इंसान को खाने पिलाने में कुछ ना कुछ ऐसा खिलाया जा रहा है, बल्कि खिलाया जा चुका है। जहां तक मुझे लगता है जो मैसेजेस मुझे आए हैं उसमें क्लियरली ये बात है कि इस इंसान को किसी न किसी टी पार्टी के बहाने बुलाया गया है और इसको खिलाया पिलाया गया है। और ये इंसान वैसे दुनिया भर का चालाक है या दुनिया भर की चालाक है या बनने की कोशिश करती है ये जो भी फीमेल है, लेकिन इनके सामने ये बिल्कुल बुद्धू साबित हो रही है और इनके ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। इसलिए हर चीज को केयरफुली आपको देखना है, और ये चीजें आपके साथ भी करने की कोशिश हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे आप उस एनर्जीज में नहीं है, ठीक। क्योंकि ये मैसेजेस मैं आपके लिए नहीं दे रही हूँ, आपको जिस चीज से सावधान रहना है बस वही देखना है। डेट नाइट डिनर, यू और समवन एल्स बी रेडी रिलैक्सिंग टाइम, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि कोई किसी का मिस यूज करना चाहता है, तो कोई यहाँ पे किसी को डेट नाइट पे ले जाना चाहता है, किसी डिनर पे ले जाना चाहता है, और उसके लिए अपनी पावर को मिसयूज कर रहा है, अपनी नॉलेज को, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कोई मिसयूज कर रहा है, यानी कि इस तरह की चीजों का यूज कर रहा है जहाँ पे किसी को अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सके, यानी कि कोई यहाँ पे किसी को कुछ खिला पिलाकर उसको इस तरह से लोगों के आगे पेश करना चाहता है कि उसका मिसयूज हो क्या आप समझ रहे हैं हम क्या कह रही हूँ, इससे ज्यादा और क्या बोलूँ। थैंक यू सो वेरी मच। और मे बी जो ये फीमेल्स हैं ये यही काम करती हैं, यानी कि ये अपने शरीर का इस्तेमाल करती हैं, और डेफिनेटली ये उस प्रोफेशन में नहीं आती हैं जो कि यहाँ पे इस तरह के लोग जो इस प्रोफेशन में होते हैं कि वो अपने बॉडी को यूज करते हैं किसी तरह के गेन के लिए, मनी के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक। और सॉरी आप लोगों की रीडिंग स्पीच में रोक रही हूँ, लेकिन एक शॉट मेरे सामने आया था और उसमें कितनी अच्छी बात उस इंसान ने कही जो कि इसी काम को करते हैं, यानी कि वो जो कि इसी चीज को करते हैं, अपनी बॉडी को सेल करते हैं, प्रोस्टिट्यूट का काम करते हैं, ठीक। उन्होंने ये बोला कि हम इसी काम को करते हैं, और हम इस काम को करते हैं तो आपको किसी और के साथ में ये गलत करने की, लोगों के साथ में ये गलत करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को कुछ भी पैसा देंगे वो उसमें आपके साथ में ये रिलेशन बना लेगी या बना आपके साथ में आपके लिए अवेलेबल होगी, तो आप किसी के साथ में गलत काम नहीं कीजिए।
ये कहने के लिए भी ना, ऐसे कामों को करते हुए ये कहने के लिए भी इंसान के अंदर बहुत बड़ा जज़्बा होना चाहिए, बहुत बड़ी स्पिरिट होनी चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लोग ऐसे काम करते हैं, यानी कि जो लोग भी अपनी बॉडी को सील कर रहे हैं, अपना प्रोफ़ेशन उन्होंने बनाया है, तो उनकी जो आत्मा है वो मर चुकी है। इस बात से पता चलता है कि काम आप कोई सा भी कर रहे हो, लेकिन आपकी आत्मा और आपकी इंटेंशंस क्या है ना, वो बहुत मैटर करती हैं। इसलिए कोई, चाहे वो एलजीबीटीक्यूआई ए प्लस कम्युनिटी का हिस्सा है, चाहे वो कोई इस तरह के प्रोफेशन का हिस्सा है, चाहे किसी इंसान के शरीर में कोई परेशानी है, विकार जब मन में आ जाता है ना, आत्मा में परेशानी तब होती है। शरीर की परेशानी परेशानी नहीं होती है। आत्मा में जब विकार आता है ना, तो ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आत्मा के अंदर जिनकी विकार है ना, उनका जो व्यवहार है उसमें जो विकार है, आत्मा में जो विकार है, वो लोग यहाँ पे किसी के साथ में किसी को इन्वॉल्व करवाना चाहते हैं, एक सिंपल पर्सन को, ताकि उस इंसान का यूज़ या मिसयूज़ किया जा सके। ठीक है? अब ये आपकी फैमिली में कोई भी हो सकता है और ये फैमिली मेंबर ही हैं। ये फैमिली मेंबर ही हैं, बाय ब्लड फैमिली मेंबर हैं और आपके क्लोज़ में आते हैं। बाकी ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मेरे पास आया है, ठीक? अगर आपके साथ में ये सब नहीं होता है, यानी कि आपको नहीं लगता है कि आपके साथ में ये चीज़ आ रही है, जितने मैसेजेस रेजोनेट हो उतने ही लेना, ठीक है? चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। तो यहाँ पे किसी को अपनी इनर हीलिंग पे काम करना होगा, जो भी उसके सामने चैलेंजेस आएँगे। आपके सामने भी आ सकते हैं। वैसे ये आपकी एनर्जीज़ नहीं है, लेकिन ये आपको सावधान करने के लिए है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कोई किसी के साथ या तो गलत डिसीजन, किसी को कुछ ऑफर करके, किसी पर्सन को ऑफर करके कोई गलत डिसीजन करवाना चाहता है, क्योंकि यहाँ चैलेंजेस है ना, किसी को चैलेंज लग रहा है कि अपनी अपनी जो साइकिक, जो मैजिकल पावर्स हैं, यानी कि जो भी उसकी जादू टोने की एनर्जीज हैं वो भी, और साथ ही साथ किसी अथॉरिटी वाले पर्सन को, क्योंकि यहाँ पे कोई जज है, कोई इंसान ये सोच रहा है कि अगर मैं इस तरह से इन चीजों को करूंगा या करवाऊंगा या करवाऊंगी तो मेरा ये काम हो जाएगा। ठीक। एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम समवन सून। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो कोई यहाँ पर आपसे, मैंने अभी, अब मैं क्या बोलूँ कि कार्ड्स में वही मैसेजेस आ रहे हैं जो मुझे चैनल ऑलरेडी हो चुका है। ये बस मेरे लिए तो सिर्फ एक कंफर्मेशन ही है कि जो मेरे को चैनल हुआ था मैसेज, वही मैं यहाँ पे देख रही हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक। किसी ना किसी का कॉल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई ईमेल आ सकता है, और कोई टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्ट हो सकता है या होने की कोशिश कर सकता है। इसलिए आपको आपकी जो स्पिरिट की स्ट्रेंथ है ना, आपकी जो आत्मा की शक्ति है, उसको कमजोर करने की यहाँ पे साजिशें चल रही हैं, और आपको उस साजिश से सावधान रहना है। और अपनी आत्मा की जो शक्ति है उसको कमजोर नहीं करना, अपनी विल पावर को, अपनी शक्ति को, अपनी स्ट्रेंथ को और ईश्वर में अपने फेथ को आपको बना के रखना है। अगर आपने किसी भी तरीके से ये ईश्वर से सवाल कर लिया ना इस वक्त पे कि तू है कि नहीं है, हमें तुझ पे विश्वास नहीं है, तू है कि नहीं है, तो फिर सारी चीजें ना ज़ीरो पे चली जाएँगी आप लोगों के लिए। ये मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली बता रही हूँ। देखो, जो मुझे चैनल हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ। एयर साइन हो सकता है ये कोई, या फिर कोई एयर मैजिक कर रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि कोई यहाँ पे उस एनर्जी पे काम कर रहा है, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड जो है वो भी कम्युनिकेशन की बात करता है। तो कोई यहाँ पे किसी कम्युनिकेशन को करना चाहता है, लेकिन कोई कम्युनिकेशन इश्यूज क्रिएट यहाँ पे कर रहा है या करना चाहता है। दिस पर्सन वांट टू नो व्हाट यू नो। तो ये इंसान जानना चाहता है कि आपको कितना पता है, क्या पता है। कजन एंड फैमिली इन्वॉल्व। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अब इससे ज्यादा कंफर्मेशन और क्या मिलेगी? मैं तो मुझे तो गूज बम्स आ रहे हैं इस रीडिंग को करते हुए, ऑनेस्टली, क्योंकि जो मैसेजेस मैं आपको चैनल उसमें दे चुकी हूँ, एग्जैक्ट सेम मैसेजेस मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ठीक है। चक्रा मैनिपुलेशन हो रहा है आपका, लगातार किया जा रहा है, आपकी सभी चक्रा पे अटैक हो रहा है, समवन इज एक्सपेक्टिंग। तो ये आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको हार्म करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। देखते हैं कौन है ये लोग। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये आपके लिए कोई एरीज रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, जो कि हमेशा ही इन चीज़ों पे फोकस करता है कि ये डिमांडिंग है और पुशी है, यानी कि ये हमेशा ही अपनी चीज़ें दूसरों पे डालने की कोशिश करता है इंसान, और ये इंसान ये चाहता है कि इसकी बातें मानी जाएं या जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करता है, चाहे गुस्से से चाहे कैसे। द कैंसर बॉस। हम्म।
तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ना उस एनर्जीज में है जहाँ पे ये डिमांडिंग है, यानी कि ओवरली डिमांडिंग है। ये जो पर्सन है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट समझता है, यानी कि ये इनके साइन हो सकते हैं कि इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहने का शौक है या अकेले रहने का शौक है, और हर चीज़ में इसे लगता है कि ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। इसकी ये आदत हो भी सकती है बोलने की, अरे हो जाएगा, अरे हो जाएगा। द वर्गो रोमांटिक पार्टनर, तो यहाँ पे बहुत ही कैलकुलेटेड जो रिस्क हैं ये लोग ले रहे हैं। तो रोमांटिक पार्टनर यहाँ पे दो आए हैं, एरीज और वर्गो, या आप हो सकते हैं, कोई और हो सकता है। मार्च 21 से अप्रैल 20 के बीच में इनका बर्थ हो सकता है। जून जून 22 से 22 जुलाई के 22 जून से 22 जुलाई के बीच का इनका बर्थ हो सकता है। 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में इनका बर्थ हो सकता है। 24 अगस्त से 22 सितंबर के बीच में इनका बर्थ हो सकता है, या फिर ये महीने जो हैं मार्च जून और अगस्त की, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे रिवर्स में है कैप्रिकॉर्न फ्रेंड, और ये जो है एनर्जीज ये है आपकी 22 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच की। स्टबन है ये पर्सन और जजमेंटल भी है। ये लगातार उस एनर्जीज में है जहाँ पे इसे चाहिए कि इसकी तरफ ही ध्यान दिया जाए, या फिर ये इंसान बहुत ही ज्यादा अपनी तरफ ध्यान जो है बार बार अट्रैक्ट करने की कोशिश करता रहता है या करती रहती है। द वर्गो पेरेंट, यहाँ पे एनर्जीज है 24 अगस्त से अगेन 22 सितंबर के बीच में, क्योंकि ये 24 अगस्त से यहाँ पे ऑलरेडी है तो कंफर्म है। यहाँ पे ये वर्गो पेरेंट है यहाँ पे कोई, जो कि बहुत ज्यादा इस इंसान ने आपको या आपके साथ में बहुत ही, या तो ये इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, यानी कि मुझे ये, मैं कहीं समझौता नहीं करूंगा, कहीं समझौता नहीं करूंगी, मुझे अपने मन की ही करनी है, ठीक, मुझे अधिकार जमाने हैं और मुझे हर चीज को पर्टिकुलर टाइम पे मुझे चीजें चाहिए, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारा मैं ये कर दूंगी, तुम्हारा मैं वो कर दूंगी, या तुम्हारा मैं ये और वो कर दूंगा, या कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। तो ये आपके लिए कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि इस तरह की चीजें आपके साथ में करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये अर्जेंट मुझे लगा, इसलिए मैंने आप लोगों को ये मैसेजेस दे दिए हैं। ये लोग चाहते हैं कि आप अपने आप को, जो भी कम्युनिकेशन आपसे करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, उस कम्युनिकेशन में ये लोग ये चाहते हैं कि आप खुद के ऊपर सवाल उठाएं, कि आप अपने आप को किसी और ही नजर से देखें, ठीक है। उतना ही अपने दिमाग में लेना जितना कि आपको जरूरत है, फालतू लेने की जरूरत नहीं है। रिप्लेस पॉवर्टी थॉट्स विद थॉट्स ऑफ एबेंडेंस, तो आपके ऊपर ये थॉट्स प्रोजेक्टेड हो सकते हैं। अगर पॉवर्टी के थॉट्स आपको आते हैं, उसको एबेंडेंस के थॉट से रिप्लेस कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर माइंड। अफर्मेशंस आप पढ़ सकते हैं कि आप अपने आप से प्यार करते हैं। आई लव माई सेल्फ, क्रिएट योर ऑन हैप्पीनेस, आपसे कहा गया है अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट कीजिए। ज्यादा आपको नहीं सोचना है, आप हमेशा अपने उस एनर्जीज में रहिए जहाँ पे आप अपने थॉट्स को और अपनी फीलिंग्स को और अपनी इमोशंस को आप कंट्रोल रख सकते हैं, या आप उसके मास्टर हैं। इसलिए आपकी स्प्रिट को तोड़ने की कोशिश यहाँ पे अब की जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। चाहे वो आपको एनर्जेटिकली की जाए, चाहे वो आपको सपने में की जाए, ठीक है। टीचिंग अदर पर्सन फीमेल्स हाउ टू टेक यू डाउन एंड हाउ टू मैनिपुलेट योर ऑरा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पे दूसरे लोगों को, फीमेल्स को, यहाँ फीमेल्स हैं, यहाँ पे महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन है भाई। और अगर आप पुरुष हैं तो आप, यहाँ पे अगर मेल हैं तो आप अपने लिए ले सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है यहाँ पे कि आपकी, अगर आप मेल हैं तब भी ये आपके घर की ऐसी फीमेल्स हैं जो कि ये सब करने की कोशिश कर रही हैं। और बाई चांस अगर आपके घर में अच्छी महिलाएं हैं तो आप अपने साथ ये नहीं ले जाना, ये फिर कोई ऐसी दूसरी महिलाएं हो सकती हैं, अगर आपके साथ ये मैसेजेस रेजोनेट करें कहीं ना कहीं, जो कि आपके साथ ये करने की कोशिश कर रही हैं। और आपसे बात करने की कोशिश इसलिए ही है ताकि ये पता चल सके कि आपको कितना पता है, ये अंदाजा कहाँ तक है आपको, कि क्या क्या इन्होंने आपके साथ बुरा किया है, कहाँ पे इन्होंने आपको बताया नहीं कि आपकी इनहेरिटेंस है, कहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कहाँ पे इन्होंने आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क किया, कहाँ पे इन्होंने आपकी लाइफ के ऊपर कोई ऐसे स्पेल किए जहाँ आपका ब्रेकअप होता, जहाँ आपका डिवोर्स होता, जहाँ पे आपकी लाइफ के अंदर आपकी अपॉर्चुनिटीज मिस होती, आपके पैसों को खराब किया जाता, आपकी ब्यूटी को खराब किया जाता। कितना पता है, कौन कौन शामिल है, कितना पता है, और हम क्या क्या कर रहे हैं अभी, और क्या क्या पता है, कहाँ साइन का यूज कर रहे हैं, कहाँ आईडी का यूज कर रहे हैं,
कहाँ हम फँसाने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोन ले रहे हैं, कहाँ पे हम ये कर रहे हैं, कहाँ पे हम वो कर रहे हैं, कहाँ पे तुम्हारे नाम पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कहाँ पे तुम्हारे नाम पे बिज़नेस कर रहे हैं, कहाँ पे तुम्हारे नाम पे ये कर रहे हैं, वो क्या-क्या पता है आपको? और लोगों को सिखा रहे हैं कि किस तरह से आपको गिराया जाए और आप मैनिपुलेट किया जाए। चलिए, रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा। रॉन्ग आइडिया अबाउट होल सिचुएशन, ईगो, एंड ऑफ नाइसनेस, अगली साइड। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके ऊपर ये वार करना चूज किया, क्योंकि इन्होंने किसी सिचुएशन को, जैसे मैंने आपको बोला था कि आपके बारे में ये आइडिया लगा लिया गया है कि हाँ, हमें इस पे वार करना है और इस पे वार करने के हमारे सारे कारण जो हैं उचित हैं। तो ये इंसान आज, जो लोग आपके लिए या किसी के लिए भी जब एक बार थॉट को अपने फिक्स कर लेते हैं ना, फिक्स माइंड सेट में चले जाते हैं कि ये इंसान ऐसा ही है, इसको हम किसी और नजरिए से नहीं देखेंगे। और ये आपके लिए भी है कि ये लोग चाहते हैं कि आप अपने जीवन में हर सिचुएशन का आइडिया बिल्कुल गलत लगाएं, या फिर आपको, जैसे मैंने एक रीडिंग में कहा था कि आपके सामने कोई चीज आए और आपसे कहा जाए तुम ये सोच रहे थे ना, ये ऐसे थोड़ी ना था, ये तो ऐसे था, ये ऐसे इसने नहीं किया था, ये इसने किया था, इसने किया था या उसने किया था, ऐसा किया था या वैसा किया था। जिसको भी पता था और जिसने अपने मुंह पे टेप लगा रखी थी, वो इंसान जब आके ये सब बातें आपको बताएगा, तो सोचो वो कितना अगली होगा अंदर से। उसने कितनी देर तक अपने अंदर ये चीजें रखी, बजाय इसके कि किसी इंसान को सावधान करता, उस इंसान को बचाता। उसने उस टाइम पीरियड में आपको उस पेन में देखना चूज किया। ठीक, चलिए। हर हर उस इंसान का कर्मा है और उस कर्मा की सजा भी है, जिनको ये लगता है कि कुछ नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना कि अन्याय करने की सजा मिलती है, तो अन्याय होता देखने की सजा भी मिलेगी, और वो बराबर मिलेगी। वो इसलिए मिलेगी कि अब इसलिए बराबर होती है, मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने नहीं बनाया है ये नियम कानून, ये ईश्वर का ही नियम कानून है। वो इसलिए क्योंकि आप भी अगर किसी अन्याय को होते हुए देख के चुप हैं, तो आप भागीदार हैं उसके अंदर, क्योंकि आपकी मूक सहमति है। ठीक, डिवाइन इज ब्रिंगिंग टावर इन देयर लाइफ और ऑलरेडी। तो ये जो भी चीजें हैं, ये सब चीजें टावर लेकर ही आएंगी। सोललेस लाइफलेस बींग्स हैं, तो इनके अंदर ना तो इनके अंदर कोई आत्मा वाली चीज है, और ना ही इनके अंदर कोई वो एनर्जीज हैं जहाँ पे ये जिंदगी को, जिंदा दिली को महसूस कर सकते हैं। अंदर से डेड हैं, इसलिए आपको भी डेड करना चाहते हैं। इसलिए आपकी लाइट चुपती है, इसलिए आपकी जिंदा दिली चुपती है, आपका जीना, आपका हंसना, आपका बोलना, आपकी स्पिरिट चुपती है। सिंपल सी बात है। चलिए, जो भी है, जो भी चुभता है, अब हम तो कुछ नहीं कर सकते भैया। इसके अंदर जो भी चुभे सो चुभे। अब कोई किसी को इतना ध्यान से देखेगा, तो ज्यादा ध्यान से ना किसी को नहीं देखना चाहिए। जब हम ज्यादा ध्यान से किसी को देखने लगे या ज्यादा करीब से किसी को जानने लगते हैं ना, तो हमें उसकी असलियत या फिर उसके अंदर की कमियां दिखाई देने लगती हैं, और कमियां ना हर इंसान में है। तो इसलिए अगर आपको किसी के साथ में रिश्ता रखना है ना, उससे थोड़ा कम रिश्ता रखिए, ताकि वो लंबा चले। ट्रस्ट इन डिवाइन पर्पस। आपके लिए जो भी पर्पस है, इसका डिवाइन मीनिंग है, इस अनुभव का। हीलिंग आपके लिए आ रही है और आप ग्रोथ के पाथ पे हैं। तो कोई मैसेज अगर रिवर्स आता है ना, तो आर्कएंजल माइकल के डेक में मैं रिवर्स कार्ड लेती नहीं हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं आर्कएंजल माइकल सारी सिचुएशन के लिए? होप कि इससे आपको कुछ भी मदद मिले फैमिली। डीपर इंसाइट्स आर एट हैंड। तो आपके लिए सारा प्लान गुड है, बस आपको डिटेल पे काम करने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लीजिएगा अपने सारे प्लान को, और किसी भी सिचुएशन का गलत आइडिया नहीं लगाना है। अगर आपको किसी से बात करनी है, किसी से कोई कम्युनिकेशन करना है, जरूर कीजिए। लेकिन अगर कोई आपकी स्पिरिट को तोड़ने की कोशिश करता है, या आपको ये कहने लगे, या आपको ये विश्वास दिलाने लगे ना कि तुम्हारा फेथ गलत है, तो मेरी बस इस बात को उस वक्त याद कर लीजिएगा या याद रखिएगा। या फिर जैसे वो था ना कि गजनी में आमिर खान था, उसने वो अपने ऊपर सारा टैटू करवा रखे थे। तो इस बात को ना टैटू करवा लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ करवा ही लेना, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, ताकि याद रहे अगर आप भूल जाते हैं तो। ईश्वर नहीं किया था, ईश्वर नहीं किया है, और ईश्वर ही करेगा। जो भी है, इसे अच्छा सोचो या बुरा सोचो, क्योंकि ये इस इन सब के बीच में कुछ हम अपने कर्मा काट रहे हैं, कुछ अनुभव हम ले रहे हैं, और उन अनुभवों के लिए हम इस धरती पर ही आए हैं। ठीक है, इस धरती पर आने का उद्देश्य ही अनुभवों को लेना था, अपनी सोल की ग्रोथ करनी थी, और हम उसी बात पर हैं। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं और आपको करने से रोक रहे हैं, वो ऑलरेडी सोललेस बीइंग है, यानी कि उनकी अंदर की आत्मा है, वो डेविल को बेच चुके हैं, अंधकार को बेच चुके हैं। ठीक, तो आप अपनी जगह पे रहिए और उनको उनकी जगह पे ही रहने दीजिए, क्योंकि उनको वही जगह सूट करती है। यू आर प्रोटेक्टेड। आप आर्कएंजल माइकल के बबल में सेफ हैं।
और आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस चुभता है लोगों को, आपके शब्द चुभते हैं लोगों को, आपका हँसना, मैंने आपको एक पोस्ट दी थी अपने सेकंड चैनल पे कि आपका हँसना, बोलना, जीना, खाना भी लोगों को जला सकता है। धूप नहीं जलाती है इतना, धूप नहीं जलाती है। जीना भी आपका कि आप जी रहे हैं ना, कुछ लोग तो आपको जीते हुए भी नहीं देखना चाहते, जी रहे हैं, वो जीना भी आपका जला सकता है। हुँ? ये जीना भी कोई जीना है? पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन। आर्कएंजल गैब्रियल आपकी मदद करेंगे, क्रिएटिविटी से काम करिए, जो भी आप चाहते हैं उनसे आप बात करिए। और अगर आपको ये सारे जो आर्कएंजल्स के नाम मैं लेती हूँ, एंजल्स के नाम मैं लेती हूँ, चाहे वो कोई से भी एंजल्स हों, अगर आपको उनके नाम समझ में नहीं आते हैं ना, तो आपको ईश्वर तो समझ में आता है ना, आप उनसे प्रेयर कीजिए, ठीक है? कि हमारी मदद के लिए आप डिवाइन वर्ड से, ईश्वरीय दुनिया से आप जिसको भेज सकते हैं, भेज रहे हैं या भेज पाएँगे, प्लीज़ उसको भेजिए ताकि हमें मदद मिल सके, ठीक? कई बार लोगों को नाम समझ नहीं आते तो वो उल्टे-सीधे नाम लिख देते हैं। मुझे उससे कोई गिला-शिकवा नहीं है, लेकिन आपके अच्छे के लिए बता रही हूँ। और जब कई बार आप लोग कमेंट लिखते हैं, तो अपना कमेंट लिखने के बाद में एक बार पढ़ा ज़रूर करिए उसको। कई बार आप लोगों की बहुत सारी मिस्टेक होती हैं उसमें, यानी कि आप लोग अगर अच्छी बात भी लिख रहे हैं ना, तो उसमें कई बार गलत आप लोग का कोई ऐसा वर्ड हो जाता है, जिससे कि पूरी की पूरी आपकी लाइन का मतलब ही कुछ और हो जाता है। सबके लिए नहीं है ये, लेकिन है। आपको पता है, यू हैव गॉट दिस। आपको क्या करना है, आपको समझ में आ जाएगा, ये आ रहा है। न्यू रोड, नए रास्ते पर आपको चलना है। सेलिब्रेट लाइफ, अपने इस न्यू रोड पे आपको लाइफ को सेलिब्रेट करना है। फैमिली खुश रहिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, अपने रिचुअल्स कीजिए लाइफ को सेलिब्रेट करने के। न्यू क्लोथ्स आप ले सकते हैं, अच्छे कपड़े पहनिए, महंगे नहीं कह रही हूँ मैं। अपने जो भी कपड़े पहनिए, साफ-सुथरे अच्छे पहनिए, धुले हुए पहनिए। अब आगे कोई मुझे सलाह नहीं देना कि कोई हम धुले हुए नहीं पहनते, हम गंदे पहनते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास पुराने कपड़े भी अगर हों, तो वो धुले हुए और साफ होने चाहिए, फटे हुए नहीं होने चाहिए। फटे हुए कपड़े पहनना इग्नोर अवॉइड कीजिएगा, या उनको सिल के पहनिए, या साफ कपड़े पहनिए। महँगे पहनने ज़रूरी नहीं है, आपके अच्छे कपड़े पहनने ज़रूरी हैं, साफ-सुथरे, धुले हुए, अच्छी एनर्जी वाले, ठीक? अपने घर को साफ-सुथरा कीजिएगा, अपने घर की एनर्जीज़ को आप क्लीन करते जाएँगे, आपकी एनर्जीज़ भी क्लीन होती जाएँगी। आर्कएंजल राफेल हैं यहाँ पे आपकी हीलिंग के लिए। फादर इन लॉ ये कोई हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं ये, अभिनय करने आएँगे आपके पास में, ठीक है? ब्रेव रहिएगा, आपको रहना ही पड़ेगा, आपके पास कोई अदर ऑप्शन या चॉइस नहीं है फैमिली। रिलेशन विद योरसेल्फ, अपने रिलेशन को देखिए अपने आप से कैसा है, प्रोटेक्शन प्रेयर्स पढ़ते रहिए। आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपनी प्रोटेक्शन प्रेयर्स या आपकी जो रिचुअल्स हैं उनको करते रहिएगा, क्योंकि आपको अभी प्रोटेक्शन की ज़रूरत रहेगी। ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी, फिर याद दिला रही हूँ। और ये जो मैसेज चैनल भी हुआ है और कार्ड से कंफर्म भी हुआ है, इसके बाद में ये वीडियो आपको बहुत पहले ही मिल जाएगा, यानी कि सबसे पहले यही वीडियो मिलेगा। इसलिए ही दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत अर्जेंट एनर्जीज़ हैं। कोई आपके ऑरा को इन्वेड करने की, उसको खराब करने की बहुत स्ट्रॉन्ग कोशिश कर रहा है। जितनी भी मैंने आज तक रीडिंग्स आपको दी हैं, उन सब में जितनी एनर्जीज़ मैंने आपको बताई हैं, उन सबको एक जगह कर लीजिएगा। उतना स्ट्रॉन्ग कोई इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये इंसान आपके माइंड को कंट्रोल ना सिर्फ करना चाहता है, बल्कि ये जो भी पर्सन है, मेल या फीमेल्स में, ये आप पर हावी होना चाहते हैं, आपकी लाइफ के हर एक डिसीजन पे। और इसके लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाया जा रहा है, ठीक? मैंने अपनी बात पे बहुत जोर डाला है, इससे ज़्यादा जोर मुझसे डाला नहीं जा रहा है। गुड टाइम्स अहेड, आपके लिए अच्छे समय ही है। ग्रैटिट्यूड दीजिए, धन्यवाद दीजिए हर बात के लिए ईश्वर को। प्रिंट मीडिया से भी अगर आपको कुछ सुनाई देता है तो बॉदर नहीं करना, मूव ऑन करते रहना, आगे बढ़ते रहना, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा बहुत ही अच्छा होगा। सिम्बल्स बनाइए प्रोटेक्शन के, आप अगर आते हैं तो। हग योरसेल्फ, अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को गले लगाइए, क्योंकि यहाँ पे जैसे इसने गले लगा रखा है ना अपने आप को, देखो इसने अपने आप को गले लगा रखा है ना, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा तो मैं दिखाती हूँ, बस देखो गले लगा रखा है ना इसने। अपने आप को आप खुद प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जब आपको ये विश्वास होता है ना कि ईश्वर के संरक्षण में हैं आप, तो आप खुद ही प्रोटेक्ट हो जाते हैं। डेडिकेट रहिए अपनी चीज़ों के लिए। तो आज यहाँ बहुत सारे नंबर आए हैं, अब इनको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। 51 है, इसे आप 15 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं। 86 है, 68 भी आप कर सकते हैं, ठीक है? 8 नंबर है यहाँ पे, इसे 8 ही रहने देंगे। ब्लैंक टाइलेस में आप कुछ भी भर सकते हैं। और 42 नंबर है, 24 हो सकता है। कुछ और साइन ले लेंगे क्या? होप कि आपको सारे मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक मैसेज बहुत स्ट्रांगली झांक रहा है, फ़ोन पर बातें।
तो फ़ोन पर बातें चल रही हैं आपके बारे में कि आप कितना जानते हैं, या फिर ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे-कैसे करना है। आई विल गाइड यू, आर्कएंजल माइकल आपको गाइड करेंगे। 30 नंबर है, 31 भी हो सकता है। अपनी सोल जर्नी पर फोकस कीजिए कि आपकी सोल जर्नी के प्रोटेक्शन के लिए भी आप प्रेयर कीजिए। डेली रिचुअल्स कीजिए अपने, जो भी आप करते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपकी जर्नी का पार्ट है। ये आपकी जर्नी नहीं है, ये आपकी पूरी यात्रा नहीं है। इस यात्रा के ये पड़ाव है एक ऐसा जिसको आपको पार करना है। इसको पार करके आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन सोचो उनका, जो कि अपने कर्मा बनाकर बैठे हैं फियरलेस में, फियरलेस एनर्जीज में रहिए आप। स्टेबिलिटी आपके लिए स्थिरता है, मार्च के महीने ऑलरेडी है यहाँ पे। जस्ट टेक इट वन डे एट अ टाइम। तो एक एक करके ही सारी सिचुएशंस को आपको हैंडल करना है, परेशान नहीं होना। डबल सी, प्रेयर फॉर अदर्स। तो लोगों के लिए भी प्रेयर कीजिए, यानी कि जिनके लिए आप प्रेयर करना चाहते हैं या किसी का आप अच्छा बुरा होते हुए देखते हैं तो आप बिल्कुल प्रेयर कर सकते हैं। जो मैसेजेस रेजोनेट होते हो, जितने होते हैं उनको ले लीजिएगा। हो कि इससे कुछ भी आपको मदद मिले या आप सावधान रह पाए फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे। मेरे फैमिली चैनल और सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग, ये मैसेजेस आपके लिए कैसे रहे। मेरे लिए तो बहुत ही यूनिक एनर्जीज हैं। जो बातें मैं आपको चैनल मैसेज में बता रही थी वही बातें कार्ड में आई हैं, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन है। बाकी आपके लिए कैसा रहा बताइएगा। आपके इसमें बहुत बहुत शुभ फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।